दोस्तों, आज की कहानी है जीजी। किसी की जिंदगी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कमला, और कितनी देर में आ रही हो तुम? सरला ने अपनी छोटी बहन कमला से पूछा। जीजी, बस थोड़ा सा काम बचा है, जरा वो काम निपट जाए फिर आती हूँ। आना जरूर, बिना घर आए मत चली जाना। सरला ने फोन रख दिया। मंजरी, छोटी मासी आ रही है, नाश्ते और खाने में कुछ बढ़िया सा बना लेना, बहू को हिदायत देते हुए बोली सरला जी। मम्मी जी और मंजरी तैयारी में जुट गई, जबकि रोज के खाने पीने की आधी तैयारी कर चुकी थी। ये तो रोज का ही था। जब से मंजरी ब्याह कर आई वो ज्यादातर रोज यही देखते उसके ससुराल बड़े शहर में थे और उसके ससुराल के संबंधी ज्यादातर आसपास के कस्बे में रहते थे, तो स्वाभाविक रूप से उन लोगों का आना जाना लखनऊ लगा रहता। और जैसे ही किसी संबंधी का फोन आया और सरला को पता चले कि वो लोग लखनऊ आ रहे हैं तो वो सबको जबरदस्ती घर आने के लिए दबाव बनाने लगती। ऐसा नहीं था कि मंजरी को खराब लगता हो, लेकिन अभी कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी और कोई काम वाली भी नहीं लगी हुई थी, तो वो अकेले परेशान हो जाती। काम करते करते सरला तो बैठ जाती मेहमानों के पास और वही बैठे बैठे ऑर्डर पास करती। अब एक दिन का हो तो ठीक है, लेकिन अब तो ये रोज का ही नियम बनने लगा। और आज फिर सरला की छोटी बहन कमला आ रही थी। जीजी, आप पहले तो हम लोगों से इतना ज्यादा घर बुलाने के लिए दबाव नहीं बनाती थी, लेकिन अब तो जिद पर अड़ जाती हो। कमला ने प्रश्नवाचक दृष्टि से सरला की ओर निहारा। अरे कमला, तुम भी ना देखो भाई, मैं पहले अकेले रहती थी और मुझसे इतना काम भी नहीं था, लेकिन अब तो बहू है तो मुझको काहे की चिंता, वो तो सब कुछ निपटा ही लेती है। लेकिन जीजी, आपने कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी है, सारा काम मंजरी अकेले संभाल लेती है। भला मैंने देखा आप भी उसकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। कमला ने सशंकित होकर पूछा। अरे कमला, काम वाली लगाओ तो उनको हर महीने तनख्वाह पकड़ाओ और छुट्टी पर बैठ जाए तो रोहो बैठ कर, वो भी झंझट नहीं। मेरी बहू सचमुच होशियार है, सब संभाल लेती है और मुँह से उफ भी नहीं करती। लेकिन जीजी, किसी की जिंदगी का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम आओ, आम खाओ, तुमको घुटली गिनने से क्या मतलब? सरला मुस्कुरा कर इतनी दबी जुबान में बोली कि जिससे मंजरी कुछ सुन ना ले, लेकिन शाही नाश्ता लाती हुई मंजरी ने तो सब कुछ सुन ही लिया। मतलब मम्मी जी को बिना सैलरी और बिना छुट्टी के नौकरानी जो मिल गई है, बहुत हुआ, अब तो कुछ करना ही होगा। मंजरी कुछ सोचते हुए बोली। और इस बार जैसे ही सरला ने कहा कि बहू, भैया और भाभी आ रहे, कुछ अच्छा सा नाश्ता तैयार कर लो और खाना भी अच्छा सा बना लेना। अच्छे से उनका मतलब होता था कि 2-3 प्रकार की सब्जी और दाल चावल, रायता, चटनी, सब कुछ। मम्मी जी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, या तो आप मेरे साथ रसोई में सहयोग करवाइए या फिर अकेले बना लीजिए, क्योंकि मैं दवा खाकर आराम करने जा रही हूँ। मंजरी के आज सचमुच सुबह से ही मीठा मीठा दर्द हो भी रहा था। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? मैं भला कहाँ कुछ कर पाऊंगी? तो फिर मम्मी जी, हरे को इतना ज्यादा दवा बना
बनाकर घर बुलाती ही क्यों हो? बहू तुम तो मेरे मेहमानों से ही चिढ़ने लगी क्या? मम्मी जी मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन मैं भी थक जाती हूँ। कहाँ मेरे मायके में सिर्फ मैं और मम्मी पापा, जबकि मेरी इतनी ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं भरसक कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ। या तो अब आप सहयोग करवाइए या फिर मेरा सहयोग करने के लिए काम वाली लगवा दीजिए। आखिर कितना काम संभाली अकेले। मंजरी स्पष्ट शब्दों में बोली, बिल्कुल सही कह रही है बहू तुम तो। अब जब देखो तब रोज रोज सबको बुलाने बैठ जाती हो। अब सबका यहाँ लखनऊ आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन तुम सबको घर पर आने के लिए विवश कर देती हो। बहू की परेशानी समझने का प्रयास ही नहीं करती हो और इस तरह रोज रोज जिद करके बुलाओगी, तब तो फिर सब लोग अपने आप ही आने लगेंगे। उन दोनों की बातों को सुनकर वहीं बैठे रामेंद्र बोले, तो क्या मैं उन लोगों को ना बुलाऊं? बात समझा करो सरला, मैं ये नहीं कहता कि मत बुलाओ उन लोगों को, लेकिन बहू की भी तो परेशानी समझो। जब तुम नई नई ब्याह कर आई थी और परिवार में सबका खाना बनाती थी तो कितना परेशान हो जाती थी। अब बहू उसी परिस्थिति से गुजर रही है तो उसका दर्द भी समझने की कोशिश करो। बहू बिल्कुल सही कह रही हैं कि या तो उसका काम में सहयोग करो या फिर काम वाली लगाओ। उसकी शादी के पहले तो तुम सारा काम करती थी, लेकिन उसके आते ही जिम्मेदारियों से मुंह क्यों मोड़ लिया? अभी से उसके कंधों पर इतना बोझ डालना बिल्कुल भी उचित नहीं, और उसका साथ दोगी तभी तो उसको इस घर में अपनापन महसूस होगा। रामेंद्र मंजरी का समर्थन करते हुए बोले, ठीक है, अब यहाँ तो मैं किसी को बुलाना तो नहीं सोच सकती, लेकिन आज शाम को ही अगल बगल से पूछकर काम वाली बाई ढूंढती हूँ और तब तक मैं उसका पूरा सहयोग करूंगी। मुझको माफ कर दे बहू, मुझसे सचमुच गलती हुई। पता नहीं क्यों गलती हो जाती है हम लोगों से कि बहू के ब्याह कर आने से ही ये भूल जाते हैं कि वह कल तक तो वो एक नाजुक सी बेटी ही थी और एकदम से सारी जिम्मेदारियों को उसके नाजुक कंधों पर डालकर निरस्त हो जाते हैं। और मैंने ये सोचने की कोशिश ही नहीं की कि मेरी बहू थक जाती होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सरला ने मंजरी के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, चलो बेटा, ताऊ जी ताई जी लोग आ ही रहे होंगे, मैं फटाफट तुम्हारे साथ मिलकर सारा काम करवा लेती हूँ, फिर दोनों लोग इकट्ठे बैठकर उनके साथ बातें करेंगे। सरला उठकर मंजरी के साथ रसोई में चल दी और मंजरी मन ही मन मुस्कुरा उठी।